जी ऑपरेशन दम मारो दम, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का ड्रग्स कनेक्शन, यकीन मानिए अब तक का यह सबसे बड़ा खुलासा हम लोग करने जा रहे हैं जी न्यूज पर। ऑपरेशन दम मारो दम, रिया एंड टीम का ड्रग्स रैकेट, जिसका खुलासा हम करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ऑपरेशन दम मारो दम में हम उन किरदारों की बात करेंगे आज। ड्रग्स जाल के केंद्र में सुशांत से जुड़े हुए वो लोग कौन कौन से हैं, और बारी बारी से इन पर हुए बड़े खुलासे आपको दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा नाम, सबसे पहला नाम सबकी जुबान पर, रिया चक्रवर्ती का। आप जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड है, तमाम व्हाट्सएप चैट्स आ चुकी हैं और ड्रग्स को लेकर इन्होंने बात कबूली है व्हाट्सएप चैट में। दूसरा नाम है रिया चक्रवर्ती के भाई यानी शौविक चक्रवर्ती का। रिया के भाई हैं शौविक चक्रवर्ती, और रिया चक्रवर्ती के बाद जो दूसरी उंगली उठती है अगर किसी की तरफ तो वो शौविक चक्रवर्ती। गोवा, ये उनके भाई हैं, लेकिन गोवा कनेक्शन आपको बताते हैं। तीसरा बड़ा नाम है, आपने कई बार सुना होगा व्हाट्सएप चैट में डूबी से लेकर तमाम ड्रग्स की अगर किसी से बात चल रही है, वो चल रही है गौरव आर्या नाम के शख्स से। कौन है गौरव आर्या? ये गोवा का कारोबारी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके बाद जो चौथा नाम सामने आता है वो है जया साहा। व्हाट्सएप चैट में जया साहा का भी नाम शामिल है, और जो जया साहा है वो एक टैलेंट मैनेजर है। सैमुअल मिरांडा, बार आप देख रहे हैं, बार नाम आ रहा है सैमुअल मिरांडा। सैमुअल मिरांडा ये सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर है। और छठा नाम सिद्धार्थ पठानी। सिद्धार्थ पठानी सुशांत के दोस्त हैं। ये है वो तमाम किरदार। लेकिन सबसे पहले बात रिया चक्रवर्ती की करते हैं, जिनके नए व्हाट्सएप चैट से इस बात का खुलासा हुआ है कि रिया डूबी नाम के ड्रग्स में इन्वॉल्व थी। रिया के माध्यम से ही सुशांत के घर तक डूबी ड्रग्स पहुंचने की शुरुआत हुई। साल 2017 से रिया ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही थी, साल 2017 से। रिया का जो इंटरव्यू था उसने साफ नकार दिया इस बात को कि एक जगह सबूत पेश किए गए, कुछ सुराग मिले हैं, और एक जगह किसी ने उसको पूरी तरह से नकार दिया। अब ये सीबीआई का काम है कि अच्छी तरह से तफ्तीश करे, इसके तह तक पहुंचे। सबसे पहले इस व्हाट्सएप चैट के ग्रुप पर नजर डालिए। ये ग्रुप NIFW नाम से बनाया गया। इस ग्रुप पर चैट की तारीख देखिए, 30 जुलाई 2019 सुबह 11:42 पर ग्रुप में रिया के साथ 3 लोग डूबी ड्रग्स के बारे में चैट करते हैं। डूबी की जरूरत है, इंतजाम हो रहा है, रोल कर रहा हूं। इसके ठीक बाद इसी ग्रुप पर सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पैठानी की एंट्री होती है। मिरांडा यहां पर है, आज के लिए वाटरस्टोन की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। ये सुबह की बातचीत है। शाम को फिर ग्रुप में डूबी ड्रग्स पर बातचीत जारी रहती है। क्या हमारे पास डूबी है? चेक कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद रिया को ग्रुप में बताया जाता है कि रोल कर रहे हैं और मिल रहा है। रिया चक्रवर्ती एंड टीम के ड्रग्स की कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं है। अब जरा आप दूसरी चैट देखिए। तारीख है 21 जुलाई 2019। एक व्यक्ति रिया के भाई को पूछता है तो जवाब आयुष SSR देता है। शौविक, अद्भुत, जाते हुए डूबीज ले लेना हमेशा। टीम SSR नाम से बने इस ग्रुप में 5 अगस्त 2019 को हुई चैट में भी डूबी ड्रग्स का जिक्र आया है। इस ग्रुप पर सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पैठानी ने लिखा, SSR के पास ड्यूब है? हाँ, ओके। अब आपको रिया की ड्रग्स टीम की 14 अगस्त 2019 की चैट भी दिखाते हैं। 14 अगस्त 2019 को शाम 7:15 बजे सुशांत सिंह के होम मैनेजर सैमुअल मिरांडा व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते हैं, प्लीज अशोक को कॉल करें, स्टफ के लिए ना। हाँ, हमारे पास खत्म हो गया है। हाँ, इंतजाम कर रहे हैं, सिर्फ एक ड्यूब बचा है। अशोक ने कब तक कहा था इंतजाम करने के लिए? अब आपको दिखाते हैं 27 अगस्त 2019 का व्हाट्सएप चैट। सैमुअल मिरांडा ग्रुप में एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखते हैं, AK-47 और ब्लूबेरी कुश, इसको चेक करो। अब इन अलग अलग तारीख की 5 चैट से आपको क्या समझ में आया? पहली बात कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पैठानी और आयुष SSR 5 लोग इस खेल में शामिल हैं। दूसरी बात, सुशांत कहीं भी इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं है। और तीसरी बात, 2 ड्रग्स की चर्चा खास तौर पर हुई है, पहली डूबी ड्रग्स और दूसरी ब्लूबेरी कुश। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। यानी इंटरव्यू में रिया की ये बात झूठी साबित हुई है कि उनका ड्रग्स से कोई नाता है। इसीलिए सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट करके इन तमाम नई चैट पर हैरानी जताई।
और चैट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, ये चल क्या रहा था, इससे क्या नतीजा निकाला जाए, सुशांत के दोषियों को गिरफ्तार करो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में सुशांत के बैंकॉक ट्रिप की चर्चा की थी और रिया ने इस इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत ने बैंकॉक ट्रिप पर अपने दोस्तों के ऊपर 70 लाख खर्च किए। आज आपको बता दें, हमारे साथ सुशांत के साथ बैंकॉक टूर पर जाने वाले उनके दोस्त साबिर जुड़े और जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने हमसे सुशांत के ड्रग्स लेने के रिया चक्रवर्ती के दावे को पूरी तरह से झूठा बताया। सुशांत के दोस्त साबिर ने हमें बताया कि सुशांत ना तो ड्रग्स लेते थे, ना वो डिप्रेशन में थे और ना ही उनका अपने परिवार से किसी तरह का कोई विवाद था। मैं थाईलैंड ट्रिप में उनके साथ था, उनके साथ मैं गया था वहाँ थाईलैंड ट्रिप। ये ड्रग्स के जो मैं सुन रहा हूँ, ड्रग्स के बारे में जो भी न्यूज आ रही है, जो रिया कह रही है कि सुशांत सर ड्रग्स लेते थे, ये बोल में कभी मैं देखा नहीं वो ड्रग्स ले रहे या कुछ, क्योंकि वो ड्रग्स क्यों लेंगे वो। देखिए, एक चीज साफ हो चुकी है, सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि रिया एंड कंपनी ड्रग्स के खेल में बुरी तरह से शामिल थी। पूरा नेक्सस था, पूरा रैकेट था। लेकिन रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स रैकेट समझने के लिए हमें बॉलीवुड में नशे के कारोबार को पहले समझना होगा। आपको बॉलीवुड में नशे के सौदागरों पर हमारा यह बड़ा खुलासा जरूर देखना होगा। देखिए, हमने मुंबई के ड्रग इन्फॉर्मर से इस पूरे मसले पर खास बातचीत की। इस ड्रग इन्फॉर्मर ने बॉलीवुड में नशे के गोरख धंधे को उजागर जी न्यूज पर किया है। देखिए, बहुत बड़ा खुलासा। AK-47 किसको बोलते हैं, पैडलर का नेम होता है। मुंबई में जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन टीम एक ड्रग्स इन्फॉर्मर तक पहुंची। इस इन्फॉर्मर ने पहचान ना उजागर करने की शर्त पर हमसे बड़ी जानकारी साझा की। मेरा तो ये बोलना है कि 100 में से 70% तो सब करते ही है फिल्म लाइन में। इस इन्फॉर्मर ने हमें सबसे बड़ी जानकारी दी कि बॉलीवुड में 70% से अधिक कलाकार ड्रग्स का नशा करते हैं, यानी करीब 2/3 सितारे। फिल्मी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां अधिकतर MD ड्रग्स लेती हैं, जबकि टेलीविजन के कलाकारों में गांजे की अधिक डिमांड है। देखो, जो हाई क्वालिटी वाला लेगा वो गांजा अपना ये लेगा, MD लेगा, ठीक है। और उससे थोड़ा नीचे जैसा कि टीवी सीरियल हो गए, लोग सब हो गए, तो लोग क्या गांजा लेते। मुंबई के इस व्यक्ति ने हमें कुछ और ड्रग्स के नाम भी बताए जिनकी मांग बॉलीवुड के सितारे रेव पार्टीज में अक्सर करते हैं, जैसे कि महंगे गांजे का कोड नेम है डूबीज, ब्लूबेरी कश ड्रग्स, फिर स्ट्रॉबेरी कश जो कि एक किस्म का फ्लेवर्ड गांजा है और 5,000 रुपए प्रति ग्राम तक बिकता है, यानी इतना महंगा कि सिर्फ अमीर घर के लोग खरीदते हैं। ब्लूबेरी का मतलब क्या होता है कि ब्लू कलर का एक गांजा आता है और एक स्ट्रॉबेरी कलर का फ्लेवर वाला गांजा आता है, उसको थोड़ा पिंक कलर का होएगा। पिंक कलर का थोड़ा महंगा होता है, वो पिंक कलर का हो गया 5,500-6 हज़ार का पिंक कलर का। स्ट्रॉबेरी जो होता है ना, वो थोड़ा महंगा आता है। और जो आप जो दूसरा वाला बोल रहे हैं वो आपको 3-3.5 हज़ार तक में आ जाता है। इस इन्फॉर्मर ने हमसे ये भी खुलासा किया कि फिल्मी दुनिया को नशे का सामान मुहैया कराने में फिल्म सिटी, बांद्रा और जुहू इलाके के ड्रग पेडलर शामिल रहते हैं। ड्रग जो है मुंबई में, बॉलीवुड में बड़े पुराने टाइम से चलता रहा है, लेकिन इसका खुलासा अब हुआ जब सुशांत सिंह का केस आया और उसके साथ साथ ये क्लैरिफिकेशन आ गई कि जब रिया के बारे में कहा गया कि ये ड्रग्स को सुशांत सिंह को दिया करती थी, इससे जो सारा लिंक है ये उजागर हो गया। अब उजागर होने के साथ जो जितनी भी हमारी एजेंसी हैं, चाहे ईडी है, चाहे CBI है और आज जो नारकोटिक्स वाले हैं, ये इसमें इन्वॉल्व हो गए। इसके इन्वॉल्व होने से इस केस का एक समझिए कि एक डिसीजन आएगा या इस केस पे एक एक्शन होगा। हमने जब इस व्यक्ति से ड्रग्स लेने वाले कुछ फिल्मी सितारों के नाम पूछे तो इसने नाम बताने से साफ मना कर दिया, लेकिन यह खुलासा जरूर किया कि सितारे ड्रग्स खरीदने के लिए खुद सामने कभी नहीं आते। उनके लिए यह काम उनके ड्राइवर, नौकर या स्टाफ करते हैं। घर से जुड़े यही लोग ड्रग पेडलर से डील करते हैं और सारी बातचीत कोड वर्ड में होती है। AK-47 किसको बोलते हैं, पैडलर का नेम होता है कि अगर आपने AK-47 डाला है, उसका नाम तो नहीं डाल सकते आप फोन के अंदर, तो उसका सरनेम डालना पड़ता है, कोड नेम AK-47। तो AK-47 उसको रखते हो, नाम को रखते हैं। नारकोटिक्स विभाग के लिए अब एक और बड़ा खुलासा। मुंबई में ड्रग्स के धंधे में 2 बड़े नाम शामिल हैं। पहला, साउथ मुंबई इलाके में चिंकू पठान नाम के व्यक्ति का नेटवर्क। दूसरा, बांद्रा और जुहू में इम्मा नाम के शख्स का बड़ा रैकेट। इसके अलावा फिल्म सिटी के इलाके में मिराज नाम के व्यक्ति का ड्रग्स की दुनिया में सिक्का चलता है।
पहला तो आपको फिल्म सिटी के वहाँ पे आपको मिलेंगे पेडलर, ठीक है, और बाकी जहाँ पे इन लोग रहते जैसा बांद्रा हो गया, जू हो गया, वहाँ आपसे उनको मिलते दो पेडलर है, जैसा जू में और बांद्रा में एक है और एक फिल्म सिटी के पास में रहते। अब सवाल उठता है कि मुंबई में ये ड्रग्स पहुंचती कैसे है, कहां से आती है। तो विदेश के अलावा भारत में 2 राज्य ऐसे हैं जहां से मुंबई में ड्रग्स की सप्लाई होती है। एक है गुजरात और दूसरा है पंजाब। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोचिए ना, जो शख्स इतना महत्वाकांक्षी हो फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, वो शख्स अचानक से आत्महत्या क्यों करेगा? सोचिए ना, सवाल इसलिए उठता है क्योंकि कहा जा रहा है आत्महत्या। इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद कोई भी नहीं कहेगा आत्महत्या, क्योंकि यहाँ तो फ्यूचर प्लानिंग हो रही है। बिल्कुल, और इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद सबके जहन में यही आएगा कि जो अपने फ्यूचर को लेकर इतनी बातें कर रहा था, वो अचानक से आकर इतना डिप्रेशन में कैसे चला गया कि उसने सुसाइड जैसी बात अपने जहन में भी लेकर आई। ड्रग्स नेटवर्क कैसे चलता है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मोबाइल के जरिए या आप दोस्त जो होते हैं वो उनकी चेन हो गई, या सोशल मीडिया से अगर जानकारी हो तो उसके जरिए पूरा ड्रग्स का नेक्सस जो है वो चलाया जाता है। उसके जरिए कॉन्टैक्ट्स और क्लाइंटेल बनाई जाती है। बिल्कुल, किसी पार्टी में या फिर किसी खास जगह पर कुछ लोगों से मुलाकात के जरिए भी। साथ ही ड्रग्स बेचने वाले से हमेशा जो बातचीत होती है वो सीधी बातचीत नहीं होती, कोड वर्ड में होती है। और कैश पेमेंट, ड्रग्स बेचने वाले को कैश में पेमेंट, आगे ड्रग्स बेचने वाले का और लोगों से संपर्क, फिर और आगे लोगों को रिकमेंड, और ये तमाम चीजें होती है। इस तरह से पूरा ड्रग का नेक्सस, ये पूरा रैकेट जो अब बर्स्ट होता जा रहा है। वैसे एक और जरिया इंटरनेट का। बिल्कुल, ये इंटरनेट का जो जरिया है वो डीप वेब या डार्क वेब से दुनिया के सभी गैर कानूनी काम कैसे किए जाते हैं ये भी आप जानते हैं। ड्रग्स की सप्लाई में इंटरनेट का क्या रोल है, ये जानने के लिए जी मीडिया संवाददाता पीयूषा शर्मा ने साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे से बात की। उन्होंने हमें बताया कि डार्क वेब कोई आम वेब ब्राउजर में काम नहीं करता है, डार्क वेब, बल्कि उसके लिए अलग से वेब ब्राउजर होता है जिसे टॉर कहते हैं, और इसका एड्रेस लगातार बदलता रहता है जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपको बायर बनने के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं उसमें। आप फर्स्ट टाइम जब बायर्स होते हो तो शायद आपको डायरेक्ट डिलीवरी नहीं होगी, वो आपको लोकल जो भी इनका होलसेल एजेंट होता है उसके थ्रू डिलीवरी होती है। आपका एड्रेस लिया जाएगा, लेकिन ये एड्रेस इनक्रिप्टेड होता है और कभी रिवील नहीं करते, तो इनकी क्रेडिबिलिटीज इतनी हाई होती है। ये लोग भी जानते हैं कि इनका बिजनेस तभी चलेगा जब ये लोग बायर्स को या सप्लायर्स को हाइड करके रखेंगे। तो जब भी आप एड्रेसेस भी देते हो अपने, तो इनके चैनल्स अलग अलग तरीके के हैं। पहले तो जो इंडिया में या किसी भी कंट्री में जो सप्लाई होती है वो डायरेक्ट उस फॉर्म में नहीं होगी, वो कोडेड फॉर्म में होती है। मेडिसिन के फॉर्म में आ सकता है, टॉयज के अंदर आता है कई बार। जो होलसेल डीलर्स हैं जो कंटेनर सप्लाई करते हैं, उनके थ्रू वो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर छुपा के लाया जा सकता है। फिर लोकल जो इसका डीलर है वो सप्लाई करता है। जब भी डायरेक्ट भी आता है तब भी वो किसी दूसरे फॉर्म में ही आपको मिलेगा। तो इन्होंने जब आप ऑर्डर करोगे तो उसका रियल नेम आपको दिखाई देगा, जब वो सप्लाई करेगा तो किसी और नाम के संग आपको आएगा। तो वो सारे प्रोविजन ये लोग फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को भी बड़ी मुश्किल होती है तक पहुंचना। वैसे रिया के ड्रग्स चैट में अमन एक और नाम सामने आ रहा है और नाम है गौरव आर्या। बिल्कुल, देखिए गौरव आर्या कौन है? मुंबई की रिया से गोवा के गौरव का क्या कनेक्शन क्या है? मुंबई की रिया, गोवा के गौरव, कनेक्शन क्या है? रिया और गौरव की 2017 की एक चैट क्यों आखिर ईडी के लिए इस केस में बहुत महत्वपूर्ण बन गई है? आप ये समझिए कि गौरव आर्या की कुंडली जब खुलेगी तो बहुत मुमकिन है कि मुंबई से गोवा, बॉलीवुड का ड्रग्स वाला ये जो जाल है, पूरा नेक्सस है, वो खुलकर सामने आ जाएगा। एक तरफ सुशांत सिंह मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ ड्रग्स को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच तेज कर दी है। संदिग्धों से पूछताछ हो रही है, मुखबिरों से पूछताछ हो रही है, ड्रग पेडलर्स की खोज की जा रही है और सच जल्द सामने आएगा। जी हां, अब आपको बताते हैं कि रिया की चैट में जिस गौरव आर्या का नाम सामने आया वो कौन है। मूल रूप से दिल्ली का निवासी, फिलहाल गोवा में रहता है। गोवा में 10 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं गौरव आर्या। गोवा के अंजुना में रिजॉर्ट और कैफे चलाते हैं। रिया के ड्रग्स चैट में नाम सामने आया, जिसके मुताबिक 2017 में रिया गौरव के बीच चैट हुआ था। चैट से साफ पता चलता है कि रिया गौरव एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया और 31 अगस्त को हाजिर होने के लिए कहा है। गौरव आर्या के ड्रग पेडलर होने का शक जाहिर किया जा रहा है। गौरव आर्या ने ड्रग सप्लाई किया, ड्रग के बारे में रिया चक्रवर्ती के साथ इसका कम्युनिकेशन है, ऐसा व्हाट्सएप चैट में समझा, तब जाकर ये टैमरॉन होटल अभी सामने आया है। और गौरव आर्या अभी फिलहाल इसी रेस्टोरेंट के अंदर जो घर है वहां पर है।
अपने वकील के साथ बात कर रहा है। ये देख सकते हैं कि कल ईडी ने यहीं पर इसी गेट पर समन्स का नोटिस चिपकाया था, लेकिन अभी फिलहाल देख सकते हैं कि समन्स का नोटिस यहां से हटाया गया है। सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चैट में सुशांत को कॉफी में ड्रग्स दिए जाने का जिक्र हुआ। वहीं सुशांत के पिता ने भी जहर के जरिए हत्या का आरोप लगाया है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। अब आपको बताते हैं कि रिया के चैट में किस किस ड्रग्स का जिक्र हुआ। ये ड्रग्स हैं कैनाबिडियोल ऑयल यानी कि सीबीडी ऑयल, एमडीएमए, वीड, हैश, marijuana। चैट से जो बातें सामने आई हैं, जिस तरीके से बातचीत हो रही है, उससे तो साफ लगता है कि रिया को ड्रग्स को लेकर अच्छी समझ थी। वो हर ड्रग्स का इस्तेमाल और असर समझती थी और कई सालों से इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि रिया ने अभी तक खुद के ड्रग्स लिए जाने से इनकार किया है। अंकुर त्यागी, नित्यानंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, एक चीज साफ है, ड्रग्स रैकेट के जरिए जितनी भी बातचीत है कि रिया तमाम ड्रग्स डीलर्स को जानती थी। ड्रग्स को लेकर बहुत अच्छी जानकारी थी रिया चक्रवर्ती के पास और कनेक्शन बहुत अच्छे थे ड्रग रैकेट के लिहाज से रिया चक्रवर्ती के। और इसीलिए यहाँ पर ये भी समझना होगा ना मन की जो इंटरव्यू था वो क्यों स्क्रिप्टेड था, हम कह रहे हैं। ये प्रायोजित पक्ष कहिए, वो जो प्रायोजित पक्ष था उसमें सब कुछ झूठ था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.